आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। दुआ की अहमियत और फजीलत। दुआ कब कबूल होती है? कुरान और हदीस की रोशनी में। दुआ किसकी कबूल नहीं होती? एक इस्लामी दृष्टिकोण। नंबर 1, दिबाचा। दुआ प्रार्थना इस्लाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली इबादत उपासना है। यह बंदे और उसके रब के बीच सीधा संबंध है। जब कोई मुसलमान अपने रब से दिल से कुछ मांगता है तो अल्लाह उसे सुनता है, जानता है और उसके लिए सबसे बेहतर चीज मुकर्रर करता है। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तब दिल में सवाल उठता है, आखिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि किन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती, क्यों नहीं होती, और हम अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 2, दुआ की अहमियत और फजीलत। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 60। यह आयत इस बात का पुख्ता सबूत है कि अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है और उसे पसंद करता है। हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का सार है। तिर्मिज़ी। यह बताता है कि दुआ खुद में एक इबादत है, न कि केवल जरूरत पूरी करने का जरिया। नंबर 3, दुआ के कबूल होने की शर्तें। इस्लाम में दुआ के कबूल होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। 1, हलाल रोजी। इंसान जो खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, वह सब हलाल हो। 2, दिल से दुआ। दुआ में दिल का लगाव हो, सिर्फ जुबान से न हो। 3, सब्र और यकीन। दुआ करने वाले को यकीन हो कि अल्लाह सुनेगा और दे सकता है। 4, जल्दी न करना। अगर फौरन जवाब न मिले तो मायूस न हो। 5, गुनाह से बचना। दुआ और गुनाह एक साथ नहीं चल सकते। नंबर 4, किन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती? कुरान व हदीस के अनुसार। 1, गुनहगार और फासिक लोग। हदीस में आता है, एक व्यक्ति लंबी यात्रा करता है, बिखरे बाल, धूल में सना हुआ, हाथ आसमान की ओर उठाता है और कहता है, ए रब, ए रब, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका पहनावा हराम है और वह हराम से पलाबढ़ा है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? मुस्लिम। व्याख्या, जो लोग हराम कमाते हैं, हराम खाते हैं, उनकी दुआ अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचती। 2, जालिम अत्याचारी लोग। जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, चाहे वह बदजुबानी हो, मारपीट हो या हक मारना, ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता जब तक वे तौबा न करें और माफी न मांगें। 3, रिश्ते तोड़ने वाले लोग। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रिश्तेदारों से संबंध तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बुखारी। अगर कोई रिश्तेदारों से कटाव रखता है, उनसे बैर रखता है, तो उसकी दुआ भी रुक सकती है। 4, मायूस और जल्दबाज लोग। हदीस में आता है, तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है जब तक वह जल्दबाजी न करे और कहे, मैंने दुआ की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बुखारी। 5, गुनाह की दुआ करने वाले। अगर कोई दुआ में गुनाह मांगता है, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने की दुआ या नाजायज काम में मदद मांगता है, तो ऐसी दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। 6, दिल से दुआ न करने वाले। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उस दुआ को नहीं कबूल करता जिसमें दिल शामिल न हो। तिर्मिज़ी। सिर्फ जुबान से दुआ करने का कोई फायदा नहीं जब तक दिल उसमें ना डूबा हो। नंबर 5, दुआ की कबूलियत में रुकावटें। 1, हराम रोजी और गुनाह। जैसा कि पहले बताया गया, हराम कमाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। 2, हक तलफी। किसी का हक मारना, धोखा देना, रिश्वत लेना देना, ये सब रुकावटें हैं।
3 शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना। शिर्क करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती जब तक वह तौबा न करे। 4 नमाज छोड़ना, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनकी दुआएं भी रुकी रहती हैं। 5 कब्रों से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना, कब्रों से मांगना यह शिर्क है और दुआ की कबूलियत के खिलाफ है। 6 अखलाक में गिरावट, झूठ बोलना, बदतमीजी करना, गाली देना, ये सब इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। नंबर 6 दुआ कब और कैसे कबूल होती है। हदीस में आता है, दुआ 3 तरीकों से कबूल होती है। 1 जो मांगा वह दे दिया जाता है। 2 उससे बेहतर चीज दी जाती है। 3 कोई मुसीबत टाल दी जाती है। मुसंद अहमद। इसलिए दुआ का जवाब ना मिलना, इसका मतलब ये नहीं कि वो कबूल नहीं हुई, बल्कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। नंबर 7 दुआ कब ज्यादा असरदार होती है। 1 तहज्जुद के वक्त। 2 अजान और इकामत के बीच। 3 जुमा के दिन खास वक्त में। 4 रोजे की हालत में और इफ्तार के वक्त। 5 मुसाफिर की दुआ। 6 मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। नंबर 8 क्या करना चाहिए ताकि दुआ कबूल हो। हराम कमाने और खाने से बचे। रोजाना तौबा और इस्तिगफार करें। दूसरों का हक अदा करें। रिश्तेदारों से संबंध बनाकर रखें। नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह से यकीन के साथ दुआ करें। दूसरों के लिए भी दुआ करें, फरिश्ते आपके लिए भी दुआ करेंगे। नंबर 9 इस्लाही बातें और नसीहतें। अल्लाह सब सुनता है, लेकिन सही वक्त पर और सही तरीके से देता है। कभी कभी जो चीज हम मांगते हैं वह हमारे लिए नुकसानदेह होती है। दुआ करते रहें, उम्मीद छोड़ना मोमिन का काम नहीं। तौबा और साफ दिल से मांगना जरूरी है।